अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात पश्चिम बंगाल की, बंगाल के विधानसभा चुनाव की, उसके नतीजों की और उसके नतीजे से पैदा हुई लहरों के न रुकने की। लेकिन वो बात मैं थोड़ा रुक कर करूँगा। पहले एक छोटी सी चर्चा ठुमरी की कर लेते हैं। ठुमरी कहते हैं, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक बहुत प्रसिद्ध विधा है, गायन विधा है, और ये अक्सर भैरवी में या उसी के आसपास के रागों में गाई जाती, सिंधी भैरवी में या मूल भैरवी में। और ये हमेशा या बल्कि कहें प्रायः 3 ताल में निबद्ध होती है। भैरवी की जो एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो बहुत प्रसिद्ध कंपोजिशन है, वो वाजिद अली शाह की लिखी हुई है। और वाजिद अली शाह खुद संगीत के बहुत प्रकांड विद्वान थे, मर्मज्ञ थे, और उन्होंने ये गीत न केवल लिखा बल्कि इसे संगीतबद्ध भी किया। और वो गीत है बाबुल मोरा नैहर छूट हो जाए। अब जो वाजिद अली शाह ये गीत जब उन्होंने बनाया, उसके 1856-57 के आसपास की बात थी। पहला स्वतंत्रता संग्राम हो ही चुका था और उसी बीच में अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह के इलाके पर, अवध पर कब्ज़ा कर लिया। जब कब्ज़ा हो गया अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने वाजिद अली शाह को देश निकाला दे दिया। नवाब को अपना लखनऊ, वो लखनऊ जिस पर वो हसरत की नज़र करते थे, छोड़ कर जाना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं, और ये कई जगह लिखा हुआ भी है, कि वाजिद अली शाह जब शहर लखनऊ से रवाना हो रहे थे, तो उस वक्त अपनी ही बनाई हुई वो बंदिश बाबुल मोरा नैहर छूट हो जाए गाते हुए गए। इसके कोई प्रत्यक्षदर्शी तो है नहीं जो ये बता सकें कि वाजिद अली शाह वाकई गाते हुए गए थे या नहीं, लेकिन ये जो अगर जनश्रुति भी है तो इसके अर्थ बहुत गहरे निकलते हैं। अब ये सवाल उठ सकता है कि अचानक ठुमरी की और वाजिद अली शाह की और लखनऊ की चर्चा क्यों, जबकि शुरुआत हमने बंगाल के चुनाव से की थी। और चर्चा इसी की करनी थी कि बंगाल का चुनाव भले ख़त्म हो गया मई के महीने में, नतीजे आ गए, लेकिन वो उसका असर, उसकी लहरें अब भी आकर किनारों से टकराती हैं। राजनीति शांत नहीं हुई है पश्चिम बंगाल की। वो भारतीय जनता पार्टी जो एक ज़माने में चुनाव में उतरने के वक्त ये कहती थी कि वो सत्ता में आ रही है, वो न केवल सत्ता से दूर रह गई, उसकी स्थिति में सुधार हुआ, उसकी सीटों की संख्या बढ़ी, लेकिन वो सत्ता के आसपास भी नहीं पहुंची, क्योंकि ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस की जो नेता हैं, उन्होंने खेला कर दिया। खेला होबे के नारे के साथ वो मैदान में उतरी थी, और ऐसा लगता है कि जो खेल ममता बनर्जी ने शुरू किया था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके असरात देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे अभी समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। मुकुल राय की वापसी हो गई तृणमूल कांग्रेस में, और अब बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति छोड़ दी है। उन्होंने खुद फेसबुक पर लिखकर ये ऐलान किया है कि अब चलने का वक्त आ गया है। मैं न केवल इस राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, दलगत राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, बल्कि मैं लोकसभा की अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा देने जा रहा हूँ। वो आसनसोल से 2 बार सांसद चुने गए थे, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए सत्ता में 2014 में, उसके बाद से वो लगातार 7 साल तक केंद्र में मंत्री रहे। लेकिन जब जुलाई के महीने में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, तो बहुत सारे लोग हटा दिए गए मंत्रिपरिषद से। उसमें एक नाम बाबुल सुप्रियो का भी था। अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई और बाबुल सुप्रियो की नाराज़गी क्या थी, या भारतीय जनता पार्टी की बाबुल सुप्रियो से क्या नाराज़गी थी, ये सब बातें धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी। हो सकता है उसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन एक बात के लिए, और केवल एक बात, वो है मौलिक मूल बात ईमानदारी की।
बाबुल सुप्रियो ने जिस ईमानदारी के साथ फेसबुक पर, सोशल मीडिया के अपने पन्ने पर लिखा है कि अलविदा, वो पढ़ने लायक है। बाबुल सुप्रियो की ईमानदारी की तारीफ की जानी चाहिए। बहुत साफ, बहुत खुलकर उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, पश्चिम बंगाल नेतृत्व के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व पर भी टिप्पणी की है, एक तरह से ये कहकर कि अगर मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं और मैंने जानबूझकर यह फैसला लिया है तो ये सवाल तो मुझसे पूछा ही जाएगा कि आखिर मैंने ये फैसला किया क्यों, सत्ता से अलग होने का निर्णय क्यों ले लिया मैंने, समाज सेवा से दूर हटने का फैसला मैंने क्यों किया। उन्होंने कहा है अपने पत्र में, जो उन्होंने फेसबुक पर लिखा है, कि मैं अपने परिवार से, मित्रों से, शुभचिंतकों से चर्चा के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। जहां तक रही समाज सेवा की बात, तो वो राजनीति में रहे बिना भी की जा सकती है और वो मैं करता रहूँगा, लेकिन अब वक्त यहाँ से रवाना होने का आ गया है। तो ये मुकुल राय की वापसी की तरह नहीं है, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख दिया बाबुल सुप्रियो ने कि अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस या किसी और राजनीतिक दल के साथ चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये फैसला खुद लगता है मुकुल राय का कोई असर रहा होगा या पश्चिम बंगाल की राजनीति का असर रहा होगा कि बाबुल सुप्रियो ने खुद अपने लिखे में से 2 लाइनें हटा दी। पहले लिखा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और जो कुछ घंटे बाद उनका बयान फेसबुक पर रह गया उसमें लिखा हुआ था कि सब कुछ, पूरी चिट्ठी वही थी, बस यही 2 लाइनें कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ गायब हो गई। अब इसके अर्थ निकाले जा रहे हैं, निकाले जाएंगे और निकाले जाने चाहिए भी, क्योंकि मुकुल राय और ममता बनर्जी का किस तरह का दबदबा और असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर है, उससे अछूते कैसे रह सकते थे बाबुल सुप्रियो। उन पर असर होना ही था। बाबुल सुप्रियो ने एक बात और बहुत ईमानदारी से कही। उन्होंने कहा कि मैंने जो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे और अमित शाह से साफ साफ मिलकर कह दिया था कि मेरे मन में क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तीफा जैसी चीज़ तैयार करने के बाद, फेसबुक पर इसे साझा करने के बाद, अब मैं किसी से मिलने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, न पार्टी के अध्यक्ष से, न गृहमंत्री अमित शाह से, इसलिए कि अगर अब मैं गया उनके पास तो इसे माना जाएगा कि मैं कोई सौदेबाजी कर रहा हूँ, मैं कुछ मांग रहा हूँ उसके बदले में, और मैंने एक धमकी दी है जिससे मैं पीछे भी हट सकता हूँ। ये कोई धमकी नहीं है, ये मेरा निर्णय है और ये अंतिम निर्णय है। मैं बाबुल सुप्रियो की इसलिए भी तारीफ करूँगा कि वो खुद गीत संगीत की विधा के व्यक्ति हैं और बाबुल मोरा से उनका बहुत गहरा नाता रहा है। वो खुद ये गाना बहुत बार गाते गुनगुनाते सुने गए हैं, लेकिन उनको, जैसे वो कहते थे कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, कुछ उस वैसी स्थिति आ गई थी। और इसकी पहली झलक जानने सुनने वाले कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान ही देखी जा चुकी थी। ये तय हो गया था कि बाबुल सुप्रियो बहुत दिन तक भारतीय जनता पार्टी में रह नहीं पाएंगे। हुआ ये कि एक मंदिर में एक कार्यक्रम था, वहाँ दीप प्रज्वलन होना था और मंच पर गृहमंत्री अमित शाह के साथ बाबुल सुप्रियो भी थे। अब उस समय हवा थोड़ी सी चल रही थी और अमित शाह जी को समस्या हो रही थी दीप प्रज्वलन में, दिया जलाने में। तो बाबुल सुप्रियो आगे बढ़े और उन्होंने मदद करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक अमित शाह को दिखाई पड़ा कि बाबुल सुप्रियो कैमरे और उनके बीच में आ गए हैं, उनकी छवि ढक रही है। उन्होंने हाथ के इशारे से बाबुल सुप्रियो को किनारे किया और उसी के साथ घूर कर उन्हें देखा, और ये एक
पल का घूरना, जो पलटकर उन्होंने गर्दन घुमाकर देखा बाबुल सुप्रियो की ओर, लोग कहते हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नज़र रखने वाले कहते हैं कि ये उतना ही पर्याप्त था, ये संकेत था कि बाबुल सुप्रियो का अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन तक टिके रहना संभव नहीं होगा। बाबुल सुप्रियो राजनीति में रहें या निकल जाएं, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत साफ साफ समझ में आती है, वो ये कि जितने संगीतकार, गीतकार, कलाकार, नर्तक, इस तरह के लोग हैं, उनको सत्ता और सत्ताधारी दलों से जितना संभव हो दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि सत्ता की निकटता, सत्ता का अपना एक संगीत है। सत्ता का संगीत वो अपने ही नशे में चूर रहती है, वो अपने आगे किसी और गीत, संगीत, किसी कला विधा को कुछ समझे इसकी आवश्यकता उसे महसूस नहीं होती। तो अगर कोई वाकई कलाकार है तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि सत्ता से दूर रहे। बाबुल सुप्रियो ने सत्ता से निकटता की, उसका उन्हें इनाम भी मिला, लेकिन वो इनाम ठीक उसी तरह एक पल के घूरने से चला गया जैसे यहाँ कुम्हड़बतिया को उनाही हो जाता है। वो तर्जनी दिखाकर तो डर लगता है, लेकिन आँख के एक इशारे से एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा हो, उसका पूरा कैरियर, उसकी जो छवि है वो धूमिल होती हो, तो ये वो कैसे सहन कर पाएगा। और किसी सम्माननीय कलाकार को किसी इस तरह की स्थिति में स्वयं को डालना ही नहीं चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि दूर से ही ठीक है, वो उतना ही दिखाई दे, उतनी ही निकटता हो जितनी निकटता बर्दाश्त की जा सकती हो, क्योंकि सत्ता का संगीत लगभग शोर की तरह हावी होता है और किसी की नहीं सुनता। लेकिन एक अमरोहवी साहब हैं, उनका एक शेर है, कफील अमरोहवी, बहुत चर्चित है, बहुत लोगों ने बहुत बार सुना है और बहुत लोगों ने गाया भी है उसे, कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो अमरोहवी साहब का ये जो शेर है, ये लगता है बाबुल सुप्रियो ने चाहे जितने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कह दी हो, अपनी नाराज़गी की बात कह दी हो, गृह मंत्री से अपनी भेंट की बात कह दी हो, जेपी नड्डा से मुलाकात की बात कह दी हो, ये भी कह दिया हो कि मैंने ये छोड़ा इसलिए कि मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मुझे कैबिनेट से निकाल दिया गया, मंत्रिपरिषद से हटाया गया। उन्होंने बिल्कुल छिपाया नहीं इसे, लेकिन ये अंत नहीं है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अवध पंच में आज इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।